Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about chapter number 11, our planet, the Earth. अच्छा, जैसा कि आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। 8 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें अर्थ भी एक प्लैनेट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, ये चीज़ पता होगी आपको कि हम अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं। तो अब हमें अर्थ के बारे में डिटेल स्टडी करनी है कि किस तरीके का उसका शेप होता है, किस तरीके से अर्थ बनी थी। जनरल जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद मूवमेंट अर्थ के देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, दिन रात कैसे बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है, सबको पता है ये चीज़। तो इट इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, ठीक है। यानी एक सिंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए तो हम रह पा रहे हैं उस पर। अगर अदर प्लैनेट्स की तरह होता तो हम यहाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। क्या क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जी सकते हैं, यानी अपनी जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। किस तरीके से? इट हैज़ वाटर, एयर एंड सनलाइट, यानी इसके ऊपर इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? एयर है, वाटर है और सनलाइट है, जिसकी वजह से हम आराम से यहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दिस हेल्प प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू लिव ऑन इट, जिसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग जो है वो अर्थ के ऊपर रह सकते हैं। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी अर्थ का 70% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। दिस मेक्स इट अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस, इसीलिए स्पेस से देखने पर ये किस तरीके का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। यानी आपने जब भी कभी अर्थ की ड्राइंग बनाई होगी तो आपने उसको ब्लू कलर से पेंट किया होगा, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि अर्थ का 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, और वाटर आपको पता है वाटर जो है वो ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी हम बोल सकते हैं। दिस इज वाई द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए क्या बोलते हैं अर्थ को? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का 70% पार्ट किससे कवर है? वाटर से कवर है। हाउ वॉज द अर्थ फॉर्म, यानी अर्थ जो है वो कैसे बनी थी। हमने तो डायरेक्ट पता है हमें तो कि हम अर्थ प्लैनेट पर रह रहे हैं, लेकिन अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, किस तरीके से अर्थ बनी, कुछ तो प्रोसीजर हुए होंगे, तो देखेंगे। साइंटिस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च टू फाइंड आउट हाउ द अर्थ वाज फॉर्म, यानी साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की है और ये मालूम करने की मतलब पता लगाने की कोशिश की थी कि अर्थ जो है वो किस तरीके से बनी है। फिर जाके वो कुछ रिजल्ट्स पे पहुंचे, तो वो रिजल्ट्स देख लेते हैं। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। 4 बिलियन ईयर्स पहले बन गई थी अर्थ एगो फ्रॉम क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, और ये किससे बनी थी? गैसेस के क्लाउड्स बने हुए थे और डस्ट से, कहने का मतलब गैस और डस्ट जो है उन्होंने मिलकर क्लाउड्स बनाए, फिर उसके बाद और आगे फर्दर प्रोसीजर हुआ, फिर जाके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज वेरी हॉट एंड इट वॉज सराउंडेड बाय मैनी हॉट गैसेज, यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, यानी उसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। फिर क्या हुआ? एंड इट वॉज सराउंडेड बाय मैनी हॉट गैसेस, और ये किससे घिरी हुई थी चारों तरफ से? बहुत सारी गर्म गैसों से ये कवर्ड थी चारों तरफ से। फिर इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर इट टू कूल डाउन, अब मिलियंस ईयर्स लग गए इसको ठंडा होने में, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि उसको टाइम मतलब ठंडा होने के लिए एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गई। द हॉट गैसेस टर्न इनटू क्लाउड्स, ठीक है। और जो हॉट गैसेस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गई। दीज क्लाउड्स कोज्ड रेन, और इन्हीं क्लाउड्स की वजह से क्या हुई? फिर बारिश हुई। आपको पता है बादल बनेंगे तो ऑफकोर्स बारिश तो होनी है। द रेन वाटर कलेक्टेड इन द ओशियन, ठीक है। यानी रेन वाटर जो है वो किसकी फॉर्म में इकट्ठा होना चालू हुए? ओशियंस की फॉर्म में, यानी ओशियन का फॉर्मेशन हो गया। हेंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बिकम स्टेबल, अब इस तरीके से क्या हो गया? सबसे पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे करके अब टेम्परेचर स्टेबल हो गया, यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर जो है उसका फिक्स हो चुका था कि हाँ भाई अब इतना टेम्परेचर इसका रहने वाला है। ड्यू टू दीज कंडीशंस लाइफ बिगन टू अपीयर ऑन द अर्थ, अब इसी कंडीशन की वजह से, क्योंकि स्टेबल टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पे लाइफ जो है वो मतलब स्टार्ट हो गई कि हाँ जो एनिमल्स हैं वो इस पे सर्वाइव कर सकते हैं। Scientists also believe that the life on the earth first appeared in the water and then on land, यानी साइंटिस्ट ने क्या बोला अपनी रिसर्च स्टडी के बाद में कि सबसे पहले अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल हुई वो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? वाटर के अंदर हुई थी, और उसके बाद फिर लाइफ कहाँ पर आई?
लैंड के ऊपर। अब लाइफ वहां पर आई लैंड के ऊपर, के कहने का मतलब क्या है कि पहले जो एनिमल सर्वाइव करते थे वो वाटर के अंदर रहते थे, फिर धीरे धीरे वो वाटर से बाहर निकलने लगे और वाटर के बाहर एक लैंड जो एरिया था वहां पे उनकी लाइफ सर्वाइव पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई। शेप ऑफ द अर्थ की बात कर लेते हैं। तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ पता चल गया आपको, क्लाउड मतलब गैसेस के जो क्लाउड्स थे उनसे बनी थी, उसके बाद डस्ट भी उसमें इन्वॉल्व थी, फिर उसके बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स के बाद में फिर रेन हुई, रेन के बाद में ओशियन बने, ओशियन के बाद में लाइफ स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री आपको याद रखनी है। शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ का शेप जो है वो कैसा है। अच्छा, ये चीज सबको पता है कि अर्थ जो है वो, हम जब आप खड़े रहते हो किसी भी एक लैंड के ऊपर, जैसे आप कहीं अपने घर में खड़े हो तो आपको कैसा दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है, राउंड दिखाई देता है क्या, कुछ नहीं दिखाई देता। तो अर्थ के केस में भी ये दो कंडीशंस क्रिएट हुई। ठीक है, कई लोगों का मानना था कि अर्थ जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, फिर जाके थोड़ी बहुत स्टडी हुई अर्थ के ऊपर, उसके बाद में पता चला कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है। तो देखते हैं क्या हुआ। इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव दैट द शेप ऑफ द अर्थ वाज फ्लैट, यानी पहले के टाइम में लोग क्या विश्वास करते थे कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, फ्लैट है। They had a common misconception that if something goes beyond the edge of the earth, it would fall down. ठीक है, यानी उनका मानना क्या था कि अगर कोई भी चीज अर्थ पर रखेंगे, ठीक है, तो अगर किसी भी चीज को अर्थ पर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो क्या होगी, एक उसका जो एज पार्ट, एज का मतलब किनारा जो होगा वहां पर जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो कैसा मान रहे हैं अर्थ को बिल्कुल फ्लैट। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये सपोज एक बुक है, ठीक है, यहाँ पे आपने बॉल रखी, उस बॉल को आपने पुश किया तो क्या होगा, वो बॉल इस एज पर आने के बाद नीचे गिरेगी, यही होगा सेम कंडीशन। तो यही सेम सिनेरियो किसके साथ उन्होंने एज्यूम किया हुआ था, अर्थ के साथ, कि अर्थ जो है वो कैसी है, फ्लैट है। तो एक किनारे पर जब उसकी कोई भी चीज जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी। Some sailor took off a journey to reach the edge of the earth. They traveled long distance but reached at the same point from where they had started. यानी सेलर्स का मतलब होता है नाविक, मतलब नाव चलाने वाले जो होते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई हमें स्टडी करनी है कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप वो है कैसा। तो उन्होंने काफी टाइम तक पूरे अर्थ का जो है वो मतलब वहाँ पे ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद उनको क्या रियलाइज हुआ कि जिस पॉइंट से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो वापस उसी पॉइंट पर जाकर पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या सिंबल दे रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का जब शेप जो है राउंड होगा तभी तो आप एक जगह से जब स्टार्ट करोगे वापस वहीं पे पहुंचोगे। फ्लैट अगर होगा तो एज पर जाकर खत्म हो जाएगा सारा सिनेरियो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर उनकी जर्नी वापस खत्म हो रही है। दिस कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन द पाथ कवर्ड बाय देम वाज राउंड। और ये कब पॉसिबल था, जब भी उस कंडीशन में जिस कंडीशन में वो जिस भी पाथ को कवर कर रहे हैं वो कैसा है, राउंड है। सो दे वर कन्वीनियंस दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट बट राउंड in shape. The photographs taken from space have proven that the earth is indeed round. यानी अब उन्होंने क्या किया कि ये चीज प्रूव कर दी कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट ना होकर कैसा है, राउंड है। और स्पेस से कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए, उन फोटोग्राफ्स के बेस पर उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। The question that arises here, if the earth is round, why does it appear flat to us? यानी अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जब हमें पता है कि अर्थ का शेप जो है वो राउंड है तो फिर वो हमें फ्लैट क्यों दिखाई दे रही है, क्या उसके पीछे रीजन है। इमेजिन एन आंट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ह्यूज फुटबॉल। एक बड़ी सी फुटबॉल आपने ली, अब बड़ी सी फुटबॉल में क्या किया आपने, उस बड़ी सी फुटबॉल के ऊपर सपोज एक आंट बैठी है, चींटी को बिठाया, ठीक है। तो अब आप क्या कर, मतलब वो चींटी जो है वो उसके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जब आप किसी भी आप तो ये वाला एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल के ऊपर चींटी बैठी हुई है, अब वो उसका जो रेंज है, देखने का जो विजन रेंज है वहां तक वो देख पाएगी। तो वहां तक देख पाने की वजह से उसे वो चीज कैसी दिखाई दे रही है, एकदम फ्लैट दिखाई दे रही है। जबकि फुटबॉल कैसी है, राउंड शेप में है, लेकिन उसे दिखाई कैसा दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से होता है कि जितना रेंज तक हम देख सकते हैं चीजों को, उतना रेंज तक में वो हमें फ्लैट दिखाई देगी। जैसे कोई भी बड़ी चीज होगी ना, तब बड़ी चीज में हमें वो उसकी रेंज जो है उसके अकॉर्डिंग वो चीज फ्लैट ही दिखाई देगी। अब अर्थ की बात कर रहे हैं हम, अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वहां रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां तक आपका विजन जाता है, आप वहां तक देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, उसकी शेप जो है वो फ्लैट दिखाई देगी। लेकिन इसी चीज को अगर हम स्पेस से देखें, ठीक है, तो हमें अर्थ जो है वो कैसे दिखाई देगी, राउंड दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी राउंड, क्योंकि अब हम उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देख रहे हैं। कोई भी चीज जब आप पास से देखोगे, बड़ी चीज जब आप पास से देखोगे तो आपको ऑफकोर्स कैसी दिखाई देगी, वो फ्लैट दिखाई देगी। तो देखेंगे, why does it appears flat to us? Imagine an ant sitting on the top of a huge ball.
द आंट इज लाइक अ टाइनी डॉट ऑन द फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि आंट जो है वो एक छोटे ड्रॉपलेट के बराबर का है वहाँ पे, ठीक है, एक छोटी ड्रॉप के बराबर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। इट विल बी एबल टू सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज फुटबॉल, और वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देख सकती है उस बड़ी फुटबॉल का। दिस विजिबल पार्ट ऑफ द फुटबॉल वुड अपीयर फ्लैट टू द आंट, इसी वजह से फुटबॉल का जो पार्ट है उसको कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। What would the football look like if the aunt saw it from a distance? अगर वो आंट उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखेगी तो कैसा दिखाई देगी फुटबॉल? ऑफ कोर्स जैसा फुटबॉल का एक्चुअल शेप है वो वैसे ही दिखाई देगी, यानी राउंड शेप में दिखाई देगी। सिमिलरली वी ऑक्यूपाई अ टाइनी स्पेस ऑन द अर्थ, यानी हम भी एक छोटी जगह पर रहते हैं अर्थ में। So the part of the earth surface that we are able to see appear flat to us. इसीलिए जो पार्ट हमें दिखाई देता है, जिसको हम एबल होते हैं जितने पार्ट को देखने के लिए, वो हमें दिखाई देगा फ्लैट। बाकी अगर हम डिस्टेंस से जाकर देखेंगे तो हमें अर्थ का शेप कैसा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ की बात कर लेते हैं कि मूवमेंट अर्थ का मूवमेंट जो है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि जब तक अर्थ में मूवमेंट नहीं होगा ना तो दिन और रात बनेंगे ना सीजन चेंज होंगे। द अर्थ अपीयर स्टिल टू अस, हाउएवर इट इज मूविंग ऑल द टाइम, यानी अर्थ जो है वो हर टाइम मूव करती रहती है, ठीक है। इट शोज टू काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इसमें दो टाइप के मूवमेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन से मूवमेंट देखने को मिलेंगे, रोटेशन देखने को मिलेगा और रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटेशन की। द अर्थ मूव्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप। अच्छा, आपने बचपन में वो एक खिलौना आता है उससे खेला होगा, जिसको हम जब जमीन पे घुमाते थे वो घूमता रहता था कुछ देर तक और उसके बाद में वो स्टॉप हो जाता था। तो अर्थ की सिचुएशन भी कुछ हम इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं। अगर उस तरीके को हम उस एग्जांपल को एज्यूम करके या इमेजिन करके हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। तो वो उस तरीके का मतलब किस तरीके से मूव करती है अर्थ जो है वो स्पिनिंग टॉप की तरह मूव करती है। It spins around an imaginary line that pass through the North Pole and the South Pole, ठीक है। यानी ये इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ क्या करती रहती है, स्पिन करती रहती है, और वो इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ स्पिन करते हुए नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरीके से स्पिन करती रहती है। दिस इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ये इमेजिनरी लाइन जो है अर्थ के सेंटर से निकलती है, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है, और इसी लाइन को क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। यानी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी अपने ही एक्सिस पर स्पिन करना क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट में। एंड इट्स एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, और इसका एक्सिस जो है वो कैसा है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। स्लाइटली टिल्टेड का मतलब हो सकता है कि वो किसी एंगल पे थोड़ा सा झुका हुआ है। यानी हम क्या बात कर सकते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये अर्थ इसके जस्ट सेंटर से जो लाइन निकलेगी उसको इमेजिनरी लाइन बोल रहे हैं। जो इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस के एक साइड होगा नॉर्थ पोल, एक साइड होगा साउथ पोल, और ये अर्थ क्या करेगी, अपने ही एक्सिस पर मूव करेगी, यानी ये इस तरीके से मूव करेगी। आगे बात समझ में, इस तरीके से ये मूव करती रहेगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। यानी अपने एक्सिस पर जब ये मूव करेगी तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन। और अर्थ जो है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है। कभी भी अर्थ को हम सीधा ये इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ ना करके अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते तो आपको एक इमेज बनती कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो इस तरीके का सिनेरियो होता है। तो रोटेशन की बात कर ली हमने। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, चैप्टर को रिवाइज करना है और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।